धन्यवाद परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज की सुबह हम बड़े आदर के साथ अपने परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु के नाम से झुकते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आज फिर से हमने इस समय को प्राप्त किया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में थोड़ी देर बैठकर उस महिमामय स्वर्गीय अनंत पवित्र परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के साथ रहने वाले आशीषों को प्राप्त करें। धन्यवाद प्रियो, आप सबों के जीवन के लिए भी जो लगातार परमेश्वर के वचनों की आशीषों को पाने के लिए अपने आप को साथ में लगाए हुए हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का, धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के लिए और हमारे प्रियों के लिए जो हमारे साथ में परमेश्वर के वचनों की आशीषों को अपने अनंत जीवन के लिए ग्रहण करने के लिए जुड़ते जा रहे हैं। लगातार बहुतों ने साथ में रहकर अद्भुत आशीषों को पाया है और पाते चले जा रहे हैं। उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। मैं भी अपने जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ सब प्यारे प्रियों के लिए जिन्होंने प्रार्थना की कर रहे हैं और मुझे भी प्रभु ने स्वास्थ्य चंगाई दिया और इस जीवन में बनाए रखने के लिए प्रभु ने अपने अनुग्रह को दिया। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हुए प्रियो, आज की सुबह हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय में जो हमारे आत्मिक जीवन में हमारे आत्मिक होने की गवाही देता है और हम पर इस बात को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं और इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप जो लगातार परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके परमेश्वर के वचन की संगति में बढ़ रहे हैं, प्रभु ने उनके लिए ये और उपाय किया कि वे लगातार इस संगति में प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का सिरा यीशु मसीह है, इफिसियों 2 के अनुसार उसमें आप बने होकर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके संसार और शैतान अंधकार की शक्तियों पर जय पाते हुए पवित्र आत्मा की सहायता में यहाँ तक संभाले गए कि परमेश्वर के अद्भुत योजना में सम्मिलित हों, उसके अद्भुत वचनों पर विश्वास करें और परमेश्वर के अद्भुत पवित्र वचन को अपना जीवन बना लें। आज की सुबह हम अपने जीवन के लिए अपने व्यक्तिगत आत्मिक और अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के चरणों में आते हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की दी हुई बातों में से प्रभु यीशु ने अपने जीवन में जिन बातों को पूरा किया उनका अनुसरण करते हुए, क्योंकि मार्ग जीवन सत्य वही है, उसमें होते हुए इन आशीषों के हम भागी हों। और ये हमारे जीवन के लिए जिस प्रकार सांस जरूरी है, जब तक सांस चलती है जब तक जीवन है, सांस बंद होने के बाद सारी चीजें बंद हो जाती हैं। उसी प्रकार प्रियो, आत्मा में आप जीवित हैं। ये 2 बातें लगातार आपको प्रेरित करती हैं कि आप आत्मिक हैं और पवित्र आत्मा के अनुसरण में अपने जीवन को उसकी पवित्र इच्छा में जीने का प्रयास नहीं कर रहे, जी रहे। और प्रियो, सबसे प्रथम हम शुरू तो करते हैं प्रार्थना से, कुछ प्रार्थना शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और इस संसार में और शैतान के धोखे में बहुत सी परमेश्वर की दी हुई सरल सीधी बातों को शैतान उल्टा सीधा कर देता है। ये हमारे सामने अदन की वाटिका से हमारे आदि माता पिता अदन की वाटिका में जो आदम और हवा
जहां पर तैयार किए गए, जहां से उनका स्रोत है, जो शुरू हुआ जीवन, उसने किस प्रकार परमेश्वर के प्रबंध से उन्हें हटा दिया। और ये काम सिर्फ उन्होंने, शैतान ने उन्हीं के जीवन में किया, ऐसा नहीं प्रियो। हर व्यक्ति के जीवन में उसका कार्य है। हर व्यक्ति के जीवन में उसका राज्य है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो आप आगे की बातों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये शिक्षा नहीं है प्रियो। हमारे जीवन का वो महत्वपूर्ण भाग है। हमारे आत्मिक अनंत जीवन को जीने के लिए, परमेश्वर के राज्य के योग बनने के लिए, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से दी गई हैं। और अवश्य कि शैतान इसे उस प्रकार से धीरे से आपको अलग कर दे कि आप बगल में देखते हुए तो चले पर उसमें ना रहे। और इसलिए लगातार वहां से बाहर निकालने के बाद, और प्रियो ऐसे ही बाहर नहीं निकल जाते, या हम कुछ करके बाहर नहीं निकलते, क्योंकि जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूं, जिस जीवन की बात कर रहा हूं, अनंत जीवन, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य, वहां पर सबसे पहले आपको आत्मा में परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्म लेना है, और ये अपने पापों का अंगीकार करके, पछताव करके, मन फिराकर, क्षमा पाकर इसकी निश्चयता मिलती है। क्योंकि जैसे जैसे एक एक काम हमारे जीवन में होता जाता है, हमारे जीवन में एक बदलाव आना शुरू करता है। क्षणिक जीवन, सांसारिक जीवन, शारीरिक जीवन, ये आत्मिक जीवन में, अनंत जीवन में परमेश्वर के राज्य में रहने के योग्य बनता चला जाता है, और हम अपने जीवन में बढ़ते बढ़ते परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने योग्य बनते जाते हैं। ये सब बातें प्रियो परमेश्वर के वचन से है। और इसलिए इस जीवन को पाने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, व्यक्तिगत जीवन की बात है, वो है प्रार्थना। यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो फिर आप कुछ भी नहीं पा सकते, कुछ नहीं जान सकते, और आत्मिक जीवन के स्वाद को नहीं चख सकते। और इसलिए प्रियो, प्रार्थना के विषय में प्रभु ने मत्ती 6 से ही शुरू कर दिया, क्योंकि मत्ती 4 में जब प्रभु अपने कार्य के लिए इस पृथ्वी पर उपस्थित हुए, बैप्टिज्म के साथ इस संसार के ईश्वर के साथ सामना करते हुए, और इस पृथ्वी में एक मानव बन के मानव के बीच में अपने मानवीय जीवन को उन्होंने शुरू किया। जन्म लेने के बाद वो बहुत वर्षों तक अपने तरीके से, व्यवस्था विधियों के बीच में, अपने परिवार के वश में रहकर बढ़ते रहे। पर प्रियो, जब मत्ती 4 वचन प्रकट होता है, यहां से प्रभु परिवार के सामने, संसार के सामने, लोगों के सामने नहीं, सीधे शैतान के सामने पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंचाए गए, और वहां से उन्होंने अपने आने के उद्देश्य को मानव के सामने रख दिया। और मानव जैसे जैसे उनके बताए हुए बातों पर, उनके बताए हुए वचनों पर, उनकी संगति में रहकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए परमेश्वर के राज्य के योग बनते चले जाते हैं। इसलिए प्रियो, आज इस आदर्श जीवन के, इस महिमामय स्वर्गीय जीवन के, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह प्राप्त होता है, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात
आपके सामने अनंत की बातें रखने जा रहा हूं। पर उसी बात को ध्यान रखना है कि जो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है और जीवन के लिए है, शैतान ने उन्हीं को बदल के हल्का कर दिया। लोग उन चीजों को अपने जीवन में मजाक समझ रहे हैं या उससे अनभिज्ञ हैं, उसे कुछ भी नहीं समझ रहे। और कुछ लोग रात दिन उसको ऐसे जप रहे हैं जैसे वास्तव में वो स्वर्गीय है। नहीं प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार सब काम का अपना अपना महत्व है और इसलिए मेरे आत्मिक जीवन में, मेरे अनंत राज्य में जाने में मुझे क्या क्या चीज की जरूरत है परमेश्वर जानता है। इसलिए वो समय में हमारे जीवनों में उन बातों को पूरी करते जाते हैं और हम जैसे ही उन बातों का अनुसरण करते हैं, हम परमेश्वर के प्रबंध में अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होने के बाद, एक परिवार में आने के बाद, मां के गोद में रहने के साथ साथ वो धीरे धीरे बढ़ते हुए संसार में, शरीर में अपनी जिम्मेदारियों को उठाने तक बढ़ जाता है। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। वैसे प्रियो, आत्मिक जीवन की पहचान है, यदि आपने आत्मा में परमेश्वर के परिवार में जन्म लिया है तो आप स्वर्गीय दृष्टि में, स्वर्गीय योजनाओं के साथ प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। इसे ध्यान रखेंगे। और बहुत सी बातों को प्रियो आपने पकड़ा है, बहुत सी बातों को आपने जाना है। आज एक अद्भुत बात जानने जा रहे हैं और इसलिए हम प्रार्थना के साथ में और पूर्ण खाली होकर अपने आप को एक आदरणीय सम्मानीय जीवन के रूप में आदरणीय सम्मानीय परमेश्वर के सामने बैठने की कोशिश कीजिए और इस शरीर में अंदर किसी विचारों को, कोई हड़बड़ी, कोई गड़बड़ी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, चिंता, फिकर, इसको लेके मत बैठिए, क्योंकि यही बढ़ते चले जाता है। और प्रियो, प्रार्थना वो स्थान है जहां पर आपको अपने आप को परमेश्वर का, परमेश्वर के राज्य का एक सहभागी होने के प्रमाणीकरण का समय रहता है कि आप अपने जीवन को तसल्ली नहीं प्रियो, तसल्ली दे कि मैं आत्मिक हूं, परमेश्वर का बच्चा हूं। नहीं, वो आपके एकात्मिक जीवन के बढ़ने की पहचान है। और इसलिए मत्ती 5:6-7 ये चेलों के साथ पहाड़ के ऊपर यीशु ने अनंत की बातें की। और प्रियो, 6वें अध्याय को जब आप देखेंगे तो इसके 9 वचन से प्रभु ने उन मानवों के लिए जो अपने आप को परमेश्वर के राज्य के योग्य बना चुके, वचन के द्वारा जन्म लेकर, इससे पहले जितनी बातें होना है वो होने के बाद ये काम होता है। और इसलिए प्रभु ने यहां मत्ती 6 अध्याय इसके 9 वचन से हम पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। मत्ती 6:9 वचन से निकाल लीजिए 15 पद तक। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। यहां तक प्रार्थना कर लें। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना में झुके हैं कि आत्मा में प्रार्थना के मर्म को समझें, क्योंकि प्रार्थना का आदेश, प्रार्थना की इच्छा आपकी, स्वर्ग की, परमेश्वर पिता की है। और इसलिए प्रार्थना के उन अद्भुत गूढ़ सत्य को, रहस्य को, भेद को हम पर प्रकट कीजिए। प्रभु यीशु, दया करें। आपकी दी हुई एक एक बातों के लिए धन्यवाद, जो हमें पाप क्षमा के बाद लगातार प्राप्त होते जाती है, कि हम आपके प्रेम अनुग्रह में और अनंत में लगातार बने रहें। प्रभु, हमारी सहायता करें। अपने प्रिय बच्चों पर लगातार अपनी करुणा बनाए रखें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। जीवन देने वाले, उद्धार देने वाले, शांति देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुप्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रार्थना हर कोई करता है। जैसे ही एक जीवन बदलता है, प्रभु में और प्रभु के अनुग्रह में आता है, वो प्रार्थना करना शुरू करता है। और ये स्वर्गीय एक आवश्यकता है प्रियो, जो आप पर स्वर्गीय होने का प्रमाणीकरण है, प्रमाण देता है कि आप स्वर्गीय हैं। पर हां, इस प्रार्थना के जीवन में बहुत सी बात आपको इससे पहले दे दी जा चुकी होती है। तब ये प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा आप में से निकलकर यीशु मसीह में होते हुए पिता तक पहुंचती है। बहुत अद्भुत चीज है प्रिय प्रार्थना, बहुत अद्भुत। और इसलिए प्रार्थना का मतलब यह है कि आपको कुछ चीजों से बचना है, इसे ध्यान रखेंगे। और प्रार्थना का मतलब है आपके जीवन में बहुत सी ऐसी बातें जो स्वर्गीय हैं वो हो चुकी है। और प्रार्थना का मतलब है जो स्वर्गीय बातें आप पर, आपके जीवन में होने वाली हैं, घटने वाली हैं, उनका प्रमाणीकरण है, उनका प्रकाशन है। और इसलिए जब आप प्रार्थना में होते हैं, सबसे पहला विषय जिसे आपको बचना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है, नहीं तो फिर आप प्रार्थना करना नहीं जानते। इसे ध्यान रखेंगे। मत्ती 6 के पहले वचन को, सावधान रहने वाली बात, तब प्रार्थना आपको समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और फिर वो प्रार्थना नहीं है, फिर वो मांगना है। और किसके लिए? शरीर के लिए। क्योंकि काम तो अनंत का शुरू हुआ है, आत्मिक जीवन का शुरू हुआ है। इसलिए प्रार्थना विषय जो प्रियो,
बहुत से स्थानों में शरीर के लिए इसलिए है कि प्रार्थना के द्वारा उसके शरीर में या उसके जीवन में जो भी काम होता है वो उसके विश्वास का कारण बने। वो प्रार्थना, वो चंगाई, कोई भी चीज आपके जीवन में होती है मांगने से मिली है, आपके लिए प्रार्थना की गई प्रभु के दासों के द्वारा, प्रभु से मांगा गया आपके लिए, वो प्रार्थना आपके जीवन में इसलिए उसने काम किया कि आप अंधकार से निकलकर, पाप से निकलकर और मृत्यु से निकलकर अनंत राज्य में, जिसके लिए अनंत जीवन यूहन्ना 3:16 दिया गया है आपको, ये प्रार्थना में आपके पास एक निश्चयता रहती है। हाँ, नहीं तो प्रियो शरीर में शैतान में चलते हुए व्यक्ति, वो हम लोग सब अनंत जीवन पाए हुए लोग हैं। नहीं प्रियो, शैतान ऐसी सब हल्के मुड़ाते रहता है। इसलिए सबसे पहले शैतान से ही छूटने का अनुभव चाहिए, इसे ध्यान रखेंगे। यीशु ने अपनी सेवकाई में बार बार बताया, इस संसार के सरदार से और इस संसार से मेरा कोई साझा नहीं, कोई भी साझा नहीं। यदि आप इस संसार के ईश्वर की बराबरी में होकर यीशु मसीह की बात करते हैं तो आप भी श्रापित हैं। वो तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। ये नौकर के साथ, फेंके हुए के साथ मिलाना कहां तक सही है, सोच के रखिए। वैसे भी प्रियो, हम बड़ी दुर्दशा से निकाले जाते हैं, अंधकार से, पाप से, घृणित सुअर का दृश्य दिया हुआ है, वहां से हम निकाले जाते हैं। पर अब ये होना नहीं है, क्योंकि यीशु भेड़ों का रखवाला, भेड़ों का चरवाहा, भेड़ों का द्वार है, सुअर का नहीं। और इसलिए कष्ट में आके तो प्रियो कोई भी प्रार्थना करता, और कोई बोलता प्रार्थना करो। आज के पेपर में जब मैं ऐसे उठा के इधर उधर देख रहा था हेडिंग, तो एक जगह एक संसारिक महिला ने भी लिखा, प्रार्थना कीजिए। मैं वहीं पर रुक गया। ये प्रार्थना शब्द को हर कोई इस्तेमाल करता है, क्योंकि शैतान ने इस शब्द को सबको ऐसे दे दिया है जैसे आप भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आप तो परमेश्वर की जाने प्रार्थना कर रहे हैं ना। हाँ प्रियो, इसलिए आप अपने जीवन में कुछ सावधानी बरतिए, तब आपको इसके उस अद्भुत कार्यों की आशीष मिलने लग जाएगी और आपको समझ में आने लग जाएगा। और इसलिए प्रियो, सबसे पहली बात मत्ती 6 पहला वचन, सावधान रहो। ध्यान रखेंगे, यीशु के मुख से निकला हुआ वचन है। सावधान रहो किससे? मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। मतलब मनुष्य रहोगे तो मनुष्य के काम करोगे, मनुष्य के परिवार को दिखाओगे, मनुष्यों के बीच में रहोगे। मनुष्य देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वो देखेगा तो क्या बोलेंगे, ये चलते रहता है। आपके सोच को पकड़ना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्रार्थना, क्योंकि ये भी अलग अलग शब्द है प्रियो। प्रार्थना, विनती, निवेदन। आप विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और इसलिए प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के साथ में स्वर्गीय परमेश्वर का शब्द जुड़ा मिलेगा आपको। ध्यान से देखना प्रियो आज, क्योंकि ये जीवन का बहुत ही गंभीर विषय है।
आपके शारीरिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी, रोग बीमारी कष्ट तकलीफ होता है, आप भागते हैं प्रियो, भागते हैं क्योंकि आपको मालूम हो गया भाई कोई परेशानी तो है। कल जो भाई मुझसे बात कर रहे थे उन्होंने कहा भाई मैं कहां नहीं गया, किसके पास नहीं गया, मैंने क्या नहीं किया। जी हां, रुपयों से वो हर कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर मैं और मुसीबत में फंसता चला गया। मैंने कहा बैठो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, और ध्यान रखना, धोखे में मत रहना कि प्रार्थना किसी धर्म वाले के लिए है। प्रार्थना बाइबल का शब्द है, प्रार्थना बाइबल का दिया हुआ जीवन है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैं जानता हूं और अपने जीवन से भी कि हमारे प्रकार के लोग आएंगे तो प्रार्थना और यीशु की बड़ी बड़ी बात होती, कोई दूसरा आ गया तो सब बंद कर देते और ऐसे बात करने लगते जैसे वो बेचारा उस लायक नहीं है, या हम बहुत जानते हैं, या फिर वो एक अलग प्राणी है। नहीं प्रियो, मैं आज तक जितने भी नए लोगों से बात किया उनमें से बहुत से लोगों ने कहा बाइबल हमारे पास है पर हमने पढ़ा नहीं। किसी न किसी प्रभु के बच्चे ने उन तक बाइबल पहुंचाया है। और बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना कराने वाले प्रभु के दासों के पास जाते हैं, वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं और कोई दूसरी बात नहीं करते, चंगाई के लिए तेल पानी लेके। पर वो एक बड़ा काम कर रहे हैं कि लोग उनके पास दूर दूर से आते हैं और वो प्रार्थना करते हैं। हर जगह मिलेगा आपको, कोई ना कोई प्रभु का दास ये काम करते रहता है। मैंने मंदिर में बैठे हुए मंदिर के पुजारी को बाइबल उसके सामने रखी है और वो सबसे बाइबल से बात करता है और अपने आप को ये प्रमाणित करता और है प्रियो, ऐसा ये हल्की बात नहीं है कि मैं यीशु मसीह का हूं। और वो ईसाइयों के बीच में कभी नहीं जाता। मैं ले गया था, मैं उसको मंदिर से, क्योंकि उसके बाद बहुत से एक से लोग गए, वो सबको भगा दिया, बोला तुम लोग कुछ नहीं जानते। हाँ जी, तुम लोग कुछ नहीं जानते बोला। और मैं एक डॉक्टर के साथ उनके पास पहुंचाया गया, वो मुझे ले गए और मेरे से आगे डॉक्टर साहब प्रवेश किया और उन्होंने कहा मैं भी हिंदू धर्म से आया। वो बोला तो आप चुप हो जाओ, कुछ नहीं जानते। फिर बोले जी हाँ, यीशु के साथ रहने वाला मैं इधर का हूं उधर का हूं ये हूं वो नहीं बात करता, मैं यीशु का, मैं पाप और मृत्यु से निकल के आया हूं। क्योंकि हिंदू से ईसाई बनाए तो ईसाई परमेश्वर का जन है, किसने बताया आपको? फिर धोखे की आत्मा में घूम रहे हैं। वो तो इतवारी लाल हो त्योहारी लाल है, इतवार को बैठ गए, गैर जिम्मेदार आए हो, बैठे चले गए उठ के। कौन है आप? आपके बारे में जानकारी है आपको? ये सब विषय बात करने का नहीं है प्रिय, वो आपको अपने जीवन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक राज्य की बात है और उस राज्य की बात जो है ये तो कुछ समय के लिए उसी राज्य ने इसे बनाया है, इसलिए वो राज्य की इच्छा है कि आप यहां से निकलकर उस राज्य के बन जाएं। पर यहां से निकलने का शर्त यह है प्रियो, यहां का सब चीज यहीं छोड़ना पड़ेगा। यहां का कोई भी चीज वहां जाने के लिए सहयोगी नहीं है बल्कि विरोधी है। यदि यहां के किसी चीज के साथ आप बाइबल और प्रार्थना में हैं तो ना तो आपको बाइबल समझ में आएगी और ना प्रार्थना समझ में आएगी, क्योंकि इन दोनों के द्वारा भी शैतान बराबर अपना कार्य करते रहता है। क्योंकि उसने कभी नहीं कहा मैं शैतान हूं, उसने कहा मैं ईश्वर हूं और आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वह बोलता है। और आप उतनी चीज मांग रहे हैं जो इस शरीर के दायरे में है। ध्यान रखना,
इसलिए बाइबल दावे के साथ कहती तुम प्रार्थना करना नहीं जानते। और सुनिए, मत्ती 6 में एक और प्रार्थना करने वाले से आपको मिलाता हूं। मत्ती 6 और 5 वचन से पढ़ता हूं। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। मतलब कपटी भी प्रार्थना करता है और प्रार्थना के सहारे ही वो अपने आप को परमेश्वर का जन समझ लेता है। तो क्या बुराई है प्रियो, पर यहां समस्या क्या है वो सुनेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। इसको पहले देखा जाता है कि कपटी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। और इसलिए पहले पद में पहले बता दिया, सावधान। मनुष्य को दिखाने मतलब आप अनाज्ञाकारी और शैतान के बच्चे हैं। इसलिए मनुष्य के बीच में, मनुष्य के साथ, मनुष्यों के लिए हमारे पड़ोसी को और इसको और हम पर प्रकट करना कि हम मसीही लोग हैं। हाँ प्रियो जी, आप चेक करो अपनी प्रार्थना। करना तो इसलिए पड़ेगा प्रियो, अनंत जीवन का सवाल है, धर्म का नहीं। वो आप गलतफहमी में पड़े, वो अलग बात है। वो सब बाइबल के अनुसार नहीं है। कोई भी रहो प्रियो, कितने बड़े हो गए आप और बाइबल के विरोध में गए तो आप तो परमेश्वर के भयानक विरोधी हैं। आप परमेश्वर को यह बता रहे हैं तुझे कुछ नहीं मालूम, हम सब ठीक कर रहे हैं, हम सबको जो भी गलत हम उसको सही कर देंगे। नहीं प्रियो, आप शरीर में शैतान के दांव पेच और धोखे में इस पूरी जीवन को जीते हैं। और इसलिए बाइबल नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति दो बात नहीं जानता, बाकी तो छोड़ दीजिए। एक अपने को नहीं जानता कि मैं शैतान का आदमी हूं, और दूसरा परमेश्वर को नहीं जानता। और प्रियो, न्याय सिर्फ इसी बात का होगा, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, नरक में डाल दिए जाएंगे। और यहां से मरने के बाद नहीं, परमेश्वर को तो आज और अभी से आपको यदि नहीं जानते तो जानना शुरू करना पड़ेगा। सबसे प्रमुख और जीवन का पहला काम है, क्योंकि जीवन उसने दिया। अब भी सांस बंद कर दे तो जो सांस दे रहा है, जो जीवन दिया है, जिसने जन्म दिया है, जिसने आपको, क्योंकि मां जन्म देती, निर्माण नहीं करती। आपको सुंदर बनाया, कैसे बनाया? सांस लेना, आपकी एक एक मशीनों को कैसे बनाया, जो बिना तेल पानी के सालों साल चलते रहती है। दिए कभी आपने धन्यवाद, बैठे कभी ऐसे प्रभु के साथ जिसने आपको बनाया। यदि ये नहीं जानते तो आप कपटी हो, और जो भी काम कर रहे हो लोग क्या बोलेंगे, अपने शब्दों पर ध्यान देना प्रिय। मैं तो मदद कर रहा हूं, और मदद यदि सीधी सीधी नहीं की गई, मैं आपको फुसला के बहला के आपके साथ चाटुकारिता करके, तो फिर वही चल रहा है काम जिससे आप खुश रहे। नहीं प्रियो, आपके जीवन के लिए मारा गया है, परमेश्वर ने अपने बेटे को काटा है। बहुत क्रूरता का काम है, बहुत घृणित काम है, जो आपको ऊंचे पर लाने के लिए किया गया। किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं। और प्रियो, मैं जिस राज्य के प्रचार कर रहा हूं वो स्वर्गदूतों को भी नहीं मालूम। आप क्या सोच रहे हो? वहां स्वर्गदूत भी नहीं रहेंगे। वहां परमेश्वर स्वर्गदूतों का भी भरोसा नहीं कर रहा, स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। और इसलिए इस राज्य में जिनके अंदर यीशु का लहू बह रहा है, जो परमेश्वर के परिवार में पैदा हुए,
और जो ईश्वरी जीवन जी रहे हैं वो परमेश्वर के साथ रहेंगे। मैं नहीं कह रहा ना, मैं तो बता रहा हूं आपको। अब मेरे ऊपर कोई क्रोध रोध उतारना है तो अलग बात है, पर बाइबल पढ़ने लग जाओ। आप क्यों प्रभु बोझ लेते पता है हमको? ये मेरी वाचा का लहू है। जी हां, कि आप परमेश्वर के हैं, है पक्का आपको? बैप्टिज्म क्यों लेते हैं? जब आप पानी के अंदर जाते, प्रियो ये डूबना, ये उधर मत जाइए, इसके जो काम है इसके मतलब को समझिए। अभी तो लोग यही बात करते, छिड़काव का था कि डूब का था कि पोरिंग का था कि घुटने पे था, पिता पुत्र पर, अरे इसी में लगे जीवन बर्बाद कर दिया कईयों ने। मेरे को लोग 8-8 पेज का लेटर लिखे कि मैं बपतिस्मा देने वाला हूं। नहीं भाई, मैं तो आपको परमेश्वर से मिलाने वाला हूं। उन्हीं लोगों ने जब कभी धोखे से मेरी बात सुन लिया तो रोने लगे, अपना सिर पटकने लगे। आप मेरे बारे में विचार करके क्या करोगे? आप अपने बारे में विचार करो, क्योंकि मुझे मालूम मैं क्या जी रहा हूं। मैं सब छोड़ के आया प्रियो, किसी का कुछ लेने नहीं आया, सब छोड़ के आया। मेरे पास तो सरकारी नौकरी, सरकारी घर, सारे व्यवस्था, पूरा मेरे एक एक ऐसा जीवन जी रहा था प्रियो कि मुझे कहीं किसी कोई चीज को मांगने की जरूरत ही नहीं था। पत्नी, 3 बेटे, दुनिया, मतलब जिस जिसको लोग भीख मांगते रहते हो सब मेरे पास था। और ऐसा नहीं कि मैंने मांगा, तो मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता था। और जब पकड़ा प्रभु ने प्रियो, मेरे कहीं कोई दर्द नहीं था, कोई बीमारी नहीं था, मतलब प्रभु ने अपने प्रेम और अनुग्रह से मुझे बचाया। मैं इस कारण से नहीं आया, इसलिए मैं कोई कारण नहीं जानता। हाँ प्रियो, मैं रात को ड्यूटी करके आया, ओके बिल्कुल, और आराधना में चला गया, वहां पकड़ा गया। आराधना, संगति, वचन का जो भी काम है इसलिए होता है प्रियो कि लोग उद्धार पाए। वहां गूंगे बहरे अंधे जैसे बैठे मत रहे। बैठे कई लोग 60 साल से नहीं हिले, कभी कभी कुछ नहीं हुआ, उसी को फिर सब समझने लगे, फिर वहां विवाद और बकवास करने लगे। नहीं प्रियो, नहीं, मर जाओगे, मर जाओगे, क्योंकि मरे तो हैं, आपको स्वर्गीय जीवन पाना है। यदि अंधा हुआ है तो वो तो गड्ढे में गिरेगा क्योंकि अंधा है, और उसके पीछे आप भी गिर जाओगे। इस पृथ्वी के किसी भी चीज के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग का काम नहीं किया। पृथ्वी तो उसकी दृष्टि में बिगड़ी है प्रियो, और उसके लिए इसको ठीक करने का उपाय है कि इसको खत्म कर देगा। इसलिए उसने नया आकाश और नई पृथ्वी, सब कुछ नया कर दूंगा। हमें धो पोछ के रीप पॉइंट मार के फिर इधर उधर करके ले जाएगा? नहीं प्रियो, यहां का यहीं खत्म हो जाएगा। यहां का सोच, यहां का जीवन, यहां का देखना, यहां का बोलना, यहां का ईश्वर, सारे प्रबंध यहीं पे खत्म कर दिए जाएंगे। यहां के स्वर्ग है प्रियो, जिसने इस पृथ्वी को बोल के बनाया था। सिर्फ मानव को बनाया था हाथ से परमेश्वर ने, इसलिए क्योंकि उसे अनंत की योजना में रखा, सबको नहीं प्रियो। आप अपने जीवन को चेक करना। इसलिए जब आप प्रार्थना में आते हैं, देखिए एक रहस्य, मत्ती 6:5 वचन से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैं बाइबल की बात कर रहा हूं, किसी धर्म की नहीं बात कर रहा हूं। और आपका ध्यान अभी भी इधर उधर है कहीं तो कुछ नहीं पाओगे, मिलाते बैठ जाओगे। तराजू में इधर नापते, ये ऐसा वाला था, वो वैसा वाला था। नहीं प्रियो, कई लोग ऐसी करते करते चले गए यहां से। मैं यहां का बात नहीं, यहां का बात नहीं, यहां की बात कर रहा हूं। दिख रहा ना आपको मेरा डायरेक्शन?
मैं यहां का बात और इस मिट्टी का बात नहीं कर रहा हूं, इस मिट्टी की कोई भी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी। ध्यान रखेंगे। और ये काम प्रेरित और भविष्यवक्ता करते हैं, ध्यान रखेंगे। प्रियो, जब इस संसार में बकवास बड़ी तेजी से, झूठ बड़े दावा ठोक ठोक के कर सकते, तो सच को किसी से परेशानी है? किससे परेशानी? कौन रोक सकता है? ये तो जीवन का प्रश्न है, धर्म वरम का बात नहीं प्रियो, तो सब फाल्स स्पिरिट है, उसका तो मैं बात ही नहीं करता। आप ध्यान दीजिए, मेरे हर संदेश को ध्यान से सुनिए, जितना भी है। मैं किसी मनुष्य का नाम नहीं लेता, यहां तक कि स्वर्गदूत का भी, क्योंकि इस योजना में प्रभु ने किसी को नहीं रखा। इसे ध्यान रखेंगे। मुझे एक से एक लोग मिले प्रियो, एक से एक बड़ी बड़ी सेवा करने वाले। मैंने कलीसिया के बारे में पूछा तो मुंह फाड़ के देखते रह गए। कोई अपने आप से स्वर्ग नहीं जाएगा, कलीसिया उठाई जाएगी। कलीसिया, और कलीसिया मानव की नहीं बनती। मानव को कोई और एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम देना था क्या? नहीं प्रियो, ये जो परमेश्वर के परिवार में पैदा होते हैं, और जब तक परमेश्वर के परिवार में पैदा नहीं होंगे, ना तो आप वचन की कीमत समझोगे, और न प्रार्थना किसको बोलते हैं जानोगे कभी। हाँ प्रियो, मैंने अपने साथ सेवा में इस जीवन को नहीं पाए हुए लोगों को जब रखा, तो उन्होंने जीवन पाए हुए लोगों को जीने नहीं दिया। बड़े बड़े सेवा कर रहे हैं वो, बड़ा बड़ा नाम है उनका, लोग प्रलोभन में उनको अपने साथ रख लिए, और जब तक वो मिटा नहीं दिए, अपने जैसे नहीं बना दिए, जिन्हें बाइबल से कोई मतलब नहीं, अपने जीवन से कोई मतलब नहीं, किसी बात से उनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ बुराई करके काम, परमेश्वर के काम को खत्म करना और अपने जीवन से दिखाना कि मैं शैतान का स्वर्गदूत हूं। मेरे पास तो अनुभव है प्रिय, पर इसमें उद्धार नहीं होता। इसको बताऊं तो रात और दिन और महीने नाम है मेरे पास एक एक के, जो आज बहुत बड़े बड़े बन के घूम रहे हैं प्रिय, बहुत बड़े बड़े नामधारी बन के, और वो भी नहीं स्वर्गीय बन के घूम रहे हैं। मनुष्य तो बेचारा दुर्भागी प्राणी है प्रियो, मुर्दे को बोलता स्वर्ग गया, उसको अक्ल नहीं है, नहीं है उसको अक्ल। मुर्दे को तू मट्टी में गड़ाने जा रहा है, किसको बोल रहा स्वर्ग गया? उसके बारे में तुम क्या बात करोगे दूसरे के बारे में? यहां तो बाइबल में लिखा है, जीवन की पुस्तक में यदि लिखा हुआ ना मिला नाम आपका, तो पुस्तक स्वर्ग में खोली जाएगी, यहां किसी के धार्मिक स्थल में नहीं खोली जाएगी। लॉटरी नहीं है प्रियो, खोल दिया और आपको बुलाते गए और स्वर्ग में जाते गए। नहीं प्रियो, ये एक जीवन है, और वो भी परमेश्वर के साथ रहने वाला जीवन, परमेश्वर के राज का। यहां नहीं, पर वहां के लिए तैयारी यहीं पर है पूरी। और सुनिए, पैदा होने से लेकर मसीह के साथ उठाए जाने की पूरी तैयारी यहीं पर है। कितने लोग जानते हो? क्योंकि बच्चा मां के पेट में पूरी रीति से बन कर आता है। ध्यान रखना जीवन के प्रबंध को। यदि बनते बनते एक पैर नहीं बना, और परमेश्वर बोलेगा अच्छा ऐसे ही पैदा कर देते हैं, दुनिया बना लेगी, संसार बना लेगा, शैतान बना लेगा। देखिए आप किसी लंगड़े को फिर सीधे चलते हुए,
यदि पैर बिना बच्चा पैदा हो गया तो मां बाप के पास बुद्धि नहीं है, कहां से उसको पैर देंगे। इसको जीवन बोलते हैं। पूरा जीवन पाकर पैदा होते इसे क्वां करता रहे, हाँ भाई बच्चा पैदा हुआ, नहीं तो रोने लग जाते। बच्चा कुछ ना बोले, हिला ना डोले तो उसको हिलाते रहते, उल्टा सीधा करते रहते, कान के पास ठोकते, आंख के पास। इसको तो नहीं दिख रहा है, ये तो नहीं सुन रहा है, सब सिर पकड़ के रोने लगते। सब अंदर बना के देता है कंप्लीट। और आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है प्रियो, कि परमेश्वर यही पूर्ण बनाकर हमारी दीनहीन देहों की अपनी महिमा में बदल देगा। हमारे अंदर बदल जाने के तत्व होना चाहिए। बताऊंगा प्रियो एक दिन कैसे मानव बदलेगा, सब स्वर्गीय प्रबंध में। इसलिए वो बाट जोने वाले लोग हैं, वो रास्ता देखते हैं अपने स्वामी का। वो यहां पर हैं, बच्चा मां के पेट में है, पर तैयार हो रहा है जिस दिन वो बाहर निकलेगा उस कंप्लीट परिपूर्णता में। ऐसे ही परमेश्वर आपको यहीं पर पूर्ण तैयार करके, और कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जहां पर आपको तैयार कर रहा है सब उसके पैर के नीचे है, कोई उसके सामने भी नहीं आ सकता। और प्रियो, जिसे स्वर्ग के लिए तैयार करता है, स्वर्ग राज्य की कुंजी उसके पास है, वो भीख नहीं मांगता। यही तो सब पहचान है प्रियो। वो चीखता चिल्लाता नहीं है, वो अपने बाप से बहुत आदर से और तमीज से बात करता है। बहुत से लोग चिल्लाकर इसलिए प्रार्थना करते हैं लोगों को समझ में आए कि ये परमेश्वर का जन है। नहीं भाई, आप उल्टे सीधे काम करके लोगों को समस्या में फंसा देते हैं। यहीं पर एक भाई गवाही दे रहे थे, एक घर में, गांव है प्रियो, चारों तरफ घर साथ में लगे हुए हैं और सब एक एक घर की खबर रखते हैं गांव में। गांव में तो यह है कि बाहर का आदमी आया तो कौन आया, ये कहां से आया और किसके आया, बात का फिर विषय यही रहेगा। वो उसके आया, वो उसका व्यक्ति था, वो ये है, और वो इतने दिन के लिए आया और इतने दिन के बाद चला जाएगा, उनको सब मालूम रहता है। तो इन्होंने अपने घर में प्रार्थना रखाया। अभी ये समय में लोग ज्यादा तो इकट्ठे होते नहीं है, 4-5 लोग बैठे थे। प्रार्थना करने वाला इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है जैसे माइक लगा है, और पूरा 1000-2000 लोग बैठे ऐसे चीख के चिल्ला के। गांव वालों ने लात मार के भगा दिया, लात मार के भगा दिया। अब बोला यहां से निकलो शैतान के बच्चों। जी हां, लोग आपको क्या बोल रहे हैं। आज जिनको भी मार पड़ती ना, मैं अभी कल मोबाइल में देख रहा था बैठ के, एक जन बैठ करके रा 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 रा, ये सब क्या चीज है प्रिय, मजाक कर रहे हो, परमेश्वर को मजाक समझते हो। क्योंकि आप लोग को भी नहीं बताया जाएगा ना, तो कुछ भी कर रहे मनमानी। आपको ये भी नहीं मालूम कि शैतान ठट्टों में उड़ा, तो तुम्हारी तो मजाक कर रहा है, हंसी उड़ा रहा है। ए मिट्टी, तेरी कदर क्या, देख मेरे सामने तू कीड़े से भी गया गुजरा है। लोगों ने परमेश्वर के महिमामय जीवन को, पवित्रता से भरे हुए राज्य को अपने घृणित जीवन से घृणित प्रकट किया है। समझना मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे काम करते रहते जिसका बाइबल में कहीं कोई पता नहीं है।
कहां से इनको मिल गया? सवेरे में परेशान होके प्रभु से यही पूछ रहा था। तो बोला, बेटा 2 ईश्वर हैं मत्ती 6:24 के अनुसार। 1 रुपए के द्वारा जो भी मुंह में डाला गया वो वही बोलेगा, उसको नहीं पता कि ये सही है कि गलत है। सही तो उसने पाया नहीं, वो रुपयों के लिए कर रहा है। ये प्रभु ने कहा प्रियो, लोगों ने नहीं। आज सुबह उसको जितना पैसा दे दिए, जो बोलने को बोले। आजकल तो लोगों को बुक दे रहे, इससे बाहर नहीं बोलना और किसी बाहर वाले को नहीं बोलने देना। जी हाँ, अभी आप क्या समझ रहे हैं? धीरे धीरे शैतान अपने आप को प्रकट करने के पूरे प्रबंध में है प्रियो। और जब शैतान प्रकट हो जाएगा, उस समय परमेश्वर के पूरे काम को बंद कर देगा और परमेश्वर के कहलाने वाले 80% लोग भाग जाएंगे, क्योंकि बात पेट पर आएगी। क्योंकि अभी भी पेट की सेवा हो रही है। 80% से ज्यादा बाइबल के लोग बाइबल के लिए नहीं खड़े, वो पेट के लिए खड़े। मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रही है। प्रार्थना विषय में यही सारा विषय प्रियो आपको दूध और पानी ऐसे लेकर कर देता है। यदि आप प्रार्थना में बैठे हैं और आपके अंदर शरीर का विचार आ रहा है और आप शरीर में बैठे हैं, तो कपटी है। ध्यान रखिएगा। देखिए मत्ती 7 आपके सामने पढ़ देते हैं, 21 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। बाइबल कैसे बात करती, ध्यान रखिएगा। सीधे स्वर्ग के राज की बात कर रही। हे प्रभु आप बोल रहे हैं, क्योंकि यीशु स्वर्ग की बात करने के लिए और सिर्फ स्वर्ग का प्रचार करने नहीं आया, तो स्वर्ग का जीवन देने आया है, जिसे मैंने 40 साल पहले पाया। आपके पास इसकी गवाही होना चाहिए। ये परमेश्वर का किया हुआ काम मानव के जीवन में जब शुरू होता है, वो वहीं से स्वर्गीय बन जाता है। क्योंकि वो परमेश्वर है, बनाने वाला, उसको सब मालूम है कहां कैसे बनाना है। उसको बताने की, मैं एक बार एक जगह बैठा, उसको बताने की जरूरत नहीं प्रियो, कैसे बताते लोग। मैं एक जन से मिलने गया था, बड़े प्रभु के सेवक, अब नहीं रहे वो। अब मुझे बताया कि वो प्रार्थना में बैठे हैं, तो मैं उस समय इस जीवन में आ गया था। मैं भी चला गया जाके, मैं बोला प्रार्थना में बैठे तो मैं बैठ जाता। वो अकेले, पूरा परिवार, कोई उनके साथ में नहीं था, वो अकेले प्रार्थना कर रहे थे। मैंने पहली बार ऐसी प्रार्थना सुना प्रियो। लूका की पुस्तक में आपने ऐसे कहा है, मत्ती में आपने ऐसे कहा है, यिर्मयाह में आपने ऐसे कहा है, आप इसे करिए। मैं आंख खोल के उनको देखता रहा। मैं तो बिल्कुल नया बच्चा था उस समय। हम उसे याद दिला रहे हैं। 2 घंटे तक प्रार्थना, तो मैं भी बैठा रहा 2 घंटे तक। मैं जहां दुआ प्रार्थना बच्चा नहीं होता था, मैं कितने भी रात और दिन में अपने ड्यूटी से भी छुट्टी ले लेता था, बैठे रहता था वचन की संगति में। ऐसे नहीं आए प्रियो यहां तक। मैं एक एक वचन का आपको मतलब और उसके जीने का ढंग बताऊंगा। मैंने पाया है यह जीवित वचन है और परमेश्वर का वचन है, किसी धर्म का नहीं। मैं इसलिए बोलता हूं प्रिय, कि भी जो शैतान के चक्कर में फंसे वहां से निकल जाए। वे बुरे हैं, बेकार है। नहीं, मैं भी वही था, मुझे बचाया प्रभु ने, आपको भी बचाएगा। मैं भी झूठ बकवास में जीवन जी रहा था, अज्ञानता में जी रहा था, कुछ भी नहीं मालूम था। पर परमेश्वर की दृष्टि में तो दोषी था, इसलिए प्रभु ने मुझे बचने का मौका दिया। और एक ही मौके में प्रियो मैं वापस नहीं गया। वो वैसे तो मैं बार बार भागा, वो प्रभु खींच के लाता, बहुत प्यार करता प्रियो। तो आपको नहीं लाएंगे? आपको नहीं प्यार है सत्य से?
इसलिए प्रियो मैं कभी किसी के लिए ना ऐसी प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना कर दो। क्यों प्रार्थना करना है? नहीं, आप हो कौन? एक व्यापारी ने मुझसे ऐसी कहा, हमारा व्यापार बंद हो रहा है, ये बोल रहा। बड़े विश्वासी लोग प्रियो, बता हमारे गुरु जी हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मतलब कर देते, पर ऐसे नहीं। आप चोरी करते हो कि नहीं? हाँ करता हूं। तो आप तो चोर हो। फिर आप झूठ बोलते हो, हाँ तो आप तो झूठे हो, तो उसका तो फल आपको मिलेगा। मैं क्या प्रार्थना करूं आपके लिए? प्रभु जी चोर को और बुद्धि दीजिए कि ये चोरी करे। मैं देखा इस पे भी लोग प्रार्थना करने के लिए मरे रहते हैं, हाथ रख रख के प्रार्थना करते हैं। नहीं, वो है कौन? पहले मेरे पास जो भी प्रार्थना है, तेरे घर में ताबीज है, तेरे घर में झाड़ा फूकी, बैगा गुनिया, भूत सिद्धि, सारे सामान तेरे घर में, लोगों ने कबूल किया। और उस पर भी वो ये बोल रहा है। बड़े बड़े प्रार्थना करने वाले आए थे सर जी, गुरु जी, बहुत लोग प्रार्थना किए। मैं बोला सिर्फ प्रार्थना की है ना, आपको शैतान से छुड़ाए नहीं, इसलिए वो अब डबल लात मारेगा आपको। हाँ प्रियो, प्रार्थना करने वालों हड़बड़ी मत करो, जल्दी हाथ रखने के लिए बेचैन मत रहो। आपकी प्रार्थना सुनता है प्रभु, बहुत आदर की बात है। आपको एक आत्मा बचाने का मौका है। कौन है तू, पहले पता कीजिए। एक घर में प्रियो, जब मैं उस समय बालकों में नौकरी में था, और मैं हमेशा घुटने में बैठे रहता था, और मेरे बिस्तर तखत के पास में बाइबल रखे रहती थी। बाइबल पढ़ा, आनंद से भर गया, तो आंख बंद करके प्रभु के साथ में मांगता कुछ नहीं था प्रियो। प्रभु परेशान हो गए थे, बोल बोल क्या चाहिए बोल। नहीं मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगता था। उसी समय एक भाई आए, बोला भैया एक घर में वर्षों से दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, और वहां आराधना स्तुति करने वाले, बड़े बड़े प्रार्थना करने वाले बैठे हैं, और वो दुष्ट आत्मा चीख रही और चिल्ला रही है। लोगों ने कहा डेविड भाई को बुला के लाओ, मैं आपको बुलाने आया हूं। अरे भाई ऐसा थोड़ी देर, अच्छा मतलब बैठो प्रार्थना करते हैं। उस विषय के लिए नहीं प्रियो, मैं कभी कोई चीज को नहीं मांगा प्रभु से। प्रभु है ऐसा वाला काम किया हमेशा है दर प्रभु। तुम क्या समझते, तुमसे डर के बुलाएंगे तब आएगा? नहीं प्रियो, आत्मा तू आत्मा तू, यहां तो है। आया और गया वाला काम नहीं करते प्रियो, कि जब भी खड़े हुए तो आत्मा तू आ। क्या बकवास है, ये अज्ञानता है प्रियो, धूर्तता है, जो कुछ भी जानकारी नहीं रखता। इसलिए सुनो ध्यान से, प्रार्थना भी चाहिए। मेरे को प्रभु ने कहा मेरे बच्चे भी इधर उधर ना हो जाएं, ये शैतान के धूर्त बच्चों के कारण, ये संभाले जाएं, ये किसी की नकल ना करें। हाँ प्रियो, मैं सिर्फ थोड़ी देर फास्टिंग शब्द के साथ रहा, प्रभु ने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। लोग आ रहे, देख रहे, डेविड भैया, डेविड भैया। अरे क्यों, आप यहां कैसे? हाँ मैं प्रभु से बोल रहा हूं, प्रभु मैं यहां कैसे? लोग पूछ रहे हैं। तब प्रभु बोलना शुरू किए, फास्टिंग में थे क्या भैया? हाँ मिला आपके लिए। और वो भी ऐसी बोला, आपके लिए हम फास्टिंग? मेरे लिए? मैंने बोला तुमको? नहीं आप तो नहीं बोले। नहीं आपने नहीं बताया ना, वचन ने मुझे बोला कि आप फास्टिंग रखो। तो क्या झंडे डंडे से मुझे और यूनियनबाजी करके डराना चाहता है? मैं जो बोलता हूं उसको सुन, बोला आज्ञा को मानना सीख, मेरे को आदेश मत दे। वहीं पे ऐसे बैठा था प्रियो, बोला नकल करता है, किसी की नकल करेगा तो तेरी भी अकल उड़ा दूंगा। प्रियो मैं पलंग से उतरा, बिना चप्पल पहने वहां से भाग गया। लोग चिल्लाते रहे डेविड भैया। नहीं बोला नहीं आता उधर, नहीं गया दोबारा पलट के, नहीं उन शब्दों को बोलता जिन्हें प्रभु ने मुझे नहीं बोला। ध्यान रखना, आप नकल कर रहे किसी की, चेक करना।
क्योंकि हम इस मनुष्य के बीच में प्रिय, हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं। हमारे पास अभी अकल नहीं है स्वर्ग की, हमारे पास अभी अकल जीवन नहीं है स्वर्ग का, अभी हमारी प्रार्थना नहीं है स्वर्ग की। प्रार्थना शब्द बाइबल का है, प्रार्थना शब्द यीशु बोल रहा है। ये आपको परमेश्वर के साथ बैठने वाला बना देगा, ध्यान रखेंगे। इसलिए पहला शब्द यीशु ने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, क्योंकि ये पृथ्वी पे जो बच्चा है वो तेरा है, ये भी स्वर्गीय है। होगा नहीं प्रियो, मुर्दे मुर्दे का काम, मुर्दे को मुर्दे गड़ाने दे बोला। वास्तविकता से भागना नहीं, प्रभु अपने तरीके से लाता है और प्रभु हक के साथ वहां काम करता है जिसको अनंत जीवन दिया है। और प्रियो, मुझे कभी किसी चीज की बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि प्रभु बोलते रहते थे और मैं हां बोलने का आदी हो गया, मैं हां बोलने का आदी हो गया। कैसे? सुनिए, मत्ती 7 अध्याय पढ़ रहा था आपके सामने, वचन कैसे बात करता सुनिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। पहले चेक करो, आप स्वर्गीय हो नारकी हो, क्योंकि पूछेगा प्रभु आपसे। उसने मुझसे पूछा, तू स्वर्गीय है कि नारकी? उससे पूछने की जरूरत नहीं प्रियो, हम बदलते हैं, हम बदले कि नहीं। वो तो युगानुयुग एक सर रहने वाला, क्योंकि अनंत परमेश्वर है वो। और इसलिए प्रियो सुनिए आगे 22 वचन, उस दिन बहुतेरे मुझसे, बहुतेरे चौड़े मार्ग में जो है, बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी, आजकल बड़े बड़े भविष्यवक्ता घूम रहे, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं। ये तीन ही बात बोलते हैं प्रियो हर जगह, बहुत जगह बाइबल में दिखाऊंगा आपको। ये तीन बात से लोग, बहुत पावर है ब्रदर, बहुत बड़ा परमेश्वर का जन है ब्रदर, होना चाहिए प्रियो। प्रभु के जन तो बड़े बड़े होते हैं, बहुत आदर है। पर बाइबल क्या कह रही है सुनिए, उस दिन बहुतेरे कहेंगे भविष्यवाणी, दुष्ट आत्मा, अचंभे के काम। ये तो शैतानिक दायरा है, सांसारिक दायरा है, शारीरिक दायरा है जो आप बात कर रहे हैं। ये आत्मिक दायरा नहीं है प्रियो। मेरा ख्याल समझ जाओगे तो फिर शरीर में ही सब करने लगते हैं प्रियो। तब प्रभु क्या कह रहा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्योंकि हमारे यहां दुष्ट आत्मा, हमारे यहां भविष्यवाणी, हमारे यहां चंबे के काम करने की जरूरत नहीं, पहले जीवन पाओ वहां का। हम किसी को काम करने के लिए बुक नहीं करते, हम तो पूरा नया जीवन दे देते सीधा एक बार में, कि आप परमेश्वर के परिवार में पैदा होके परमेश्वर की उपस्थिति में उसके संरक्षण में बढ़िए, उसके वचन के अनुसार चलिए। ऐसा नहीं कि बाइबल उठा के घूम रहे पर बाइबल के अंदर क्या नहीं मालूम, क्योंकि वो हमारे अंदर ही नहीं गया कभी। एक बात ध्यान रखना प्रियो, यदि जीवन में स्वर्गीय काम नहीं हुआ, बाइबल की कितनी भी बड़ी बड़ी बात करना आपके बोली से, आपके जीवन से,
आपके कामों से शारीरिक बातें, सांसारिक बातें और शैतानिक बातें ही झलकेगी, क्योंकि ऊपर से कुछ मिला नहीं है। अभी हाथ से जाने नहीं देना, क्योंकि अनुग्रह का समय है। अभी नियम कानून शुरू नहीं हुआ है, अनुग्रह चल रहा है। ले लो, सत्य में आ जाओ। बहुत से यहूदी लोग आ गए यीशु के पीछे यूहन्ना 8:31 में और विश्वास कर लिए, विश्वासी बन गए। पर जब यीशु के बोलने का समय आया, उसने कहा, यदि मेरे वचन पर चलोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। 5 नंबर में 5वां नंबर है, पहला नंबर, मेरे चेले ठहरोगे। ये 4 क्या है, इसे ध्यान। यीशु ने पहले चेले बनाया और चेलों को बपतिस्मा देना, जो कुछ नहीं जानते थे और कहीं पर उसके साथ नहीं खड़े हो सके। इसलिए उनसे उसने कहा, प्रार्थना करो। अब जब मिर्गी और दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके, उपवास करो। बोला, क्या बोला? इसी के लिए जपते रहो माला, निकालते रहना। बोले, साथ में जीवन चल रहा है, जीवन को नहीं पहचाने, इसे ध्यान रखना। और इसलिए प्रियो, अब मैं आपको ले चलता हूं, क्योंकि यहां पे बोल दिया, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। ओ 5 कुमारी को गेट में बोला, गेट भी नहीं खोला। हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे, मैं सच कहता हूं, मैं तुमको नहीं जानता। वो वहां बैठी थी, इंतजार कर रही थी, दूल्हे गाने का रास्ता देख रही थी। दिया भी रखे हुए थे, तेल खत्म हो गया, तेल लाने गए बेचारे, वो तेल ही लाने गए, बस हो गया। प्रियो, यीशु ने यदि कह दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता, और ध्यान रखिएगा, उसने शर्त रखा है, इस पृथ्वी पर मुझे मान लोगे तो मैं स्वर्ग में पिता के सामने तुम्हें मानूंगा, नहीं तो नहीं। और ऐसे नहीं प्रियो, मैं कुछ भी जीवन जी रहा हूं, मैं यीशु का नहीं, यीशु को ही दिखाना पड़ेगा आपको, तो आपको हटना पड़ेगा। ये एक एक संदेश को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन के लिए सुनिएगा, और इसे ध्यान रखिएगा। और इसलिए यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लग जाएंगे, तो प्रियो, उत्तर उत्तर का बात लगाए हो आप। चलो मैं आपके लिए यूहन्ना 14:23 निकाल लो, पढ़ देता हूं। बाइबल को आप समझ के आ रहे, किसी की धर्म पुस्तक। आदि में वचन और वचन परमेश्वर के साथ, इसे ग्रहण करने वाले को परमेश्वर अपनी संतान बना देता है। ये बीज है, ये अंदर चला गया तो परमेश्वर के परिवार में जन्म देगा। वचन है प्रियो परमेश्वर का। यूहन्ना 14:23 पद क्या लिखा देखिए। यहां पर 3 बातें हैं, आपको समझ में आ जाए जरूर समझना। और बहुत धन्यवाद, आपको कोई बात नहीं समझ में आती, आप भेजिए कमेंट्स, मैं आपको उत्तर देते जाऊंगा। आप मेरे पास नहीं बोलेंगे तो फिर कहां बोलेंगे। यूहन्ना 14 उसका 23 वचन क्या लिखा प्रियो। गजब मजा तो तब आता प्रियो जब लोग सामने बैठ के सुनते और ऐसे पढ़ते और प्रश्न करते और उत्तर। प्रश्न करने का जगह नहीं रहता प्रियो। आप तो बोलिए और मैं बाइबल खुलवाया आपसे। यदि मुझसे प्रेम करते हो, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। अब ध्यान से सुनिए आगे क्या लिखा है। मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये आदमियों का बुद्धि नहीं है, परमेश्वर का काम है। ये शैतानिक बुद्धि नहीं है कि कैसे भी चला लेगा। और पढ़िए पहले यूहन्ना 4 उसका 7 वचन।
पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 7 वचन। आपने यदि निकाल लिया मेरे साथ में, पहला यूहन्ना 4 और उसका 7 पद। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला यूहन्ना 4 7 पद। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। क्योंकि मुझे मालूम है प्रियो, मैं क्या सेवा कर रहा हूं। इसी का 12 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये मेरे जीवन का वर्षों का दर्शन है प्रियो, जिसके लिए मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं, और अभी मिले नहीं है प्रियो। इसे ध्यान रखेंगे, अभी मिले नहीं। 4 का 12। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। वहां से सेवा कर रहा हूं मैं, जहां उसको नहीं देखा, और मैं उसको दिखवाऊंगा। कैसे? ये देखिए आगे लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं, वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में बना रहता है। अब इसकी एक अद्भुत बात आपको बता दूं, बड़ी आशीष मिलेगी। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 20 पद। ये जब तक नहीं मिलता है व्यक्ति ऐसी छटपटाते रहता है, ऐसे परेशान होकर घूमता। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 20 वचन। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया। जानते सब है, देखिए, पर यह रहस्य सुनिए कि उसने हमें समझ दी है। किस बात की? कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हमें समझ दी है, उस सच्चे को पहचाने, ये सत्य है। और इसलिए प्रियो, ये प्रार्थना यीशु मसीह ने, जो मैं अभी खुलवाने वाला था आपसे, और खुलेगा 17 अध्याय, ये हमारे जैसे एक हों। पिता मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है, यूहन्ना 17:21। वैसे ये हम में हो और हम इनमें। प्रियो, चिंता नहीं करना, मैं आपको बहुत दूर लेके जाऊंगा। चलना भरा, जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो बात तैयार किया है परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए। उस महिमामय पुत्र को पहले यूहन्ना 2:8 में लिखा, किसी ने नहीं जाना। यदि जानते प्रभु को तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। वहां तो हर कोई हाथ उठा के चिल्ला रहा था। जो रोटी खाया था उसी मुंह से चिल्ला रहा था। सूखे हाथ वाला जिसका उठ गया था हाथ उठा के चिल्ला रहा था, इसे क्रूस पे चढ़ा। हाँ प्रियो, प्रेमी होता तो कोई नहीं चढ़ाता, सब बैरी थे। और इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को बैरियों के लिए मारा है कि वो परमेश्वर के घराने के हो जाए। जब तक यदि आप में परमेश्वर का स्वर्गीय जीवन नहीं आएगा, आप परमेश्वर के बैरी हैं। बैरी होने की दशा में उसने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया। अब परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन होगा? और इसलिए प्रियो, मत्ती की पुस्तक, बस 1-2 बात बता के प्रार्थना करूंगा। जहां हमने प्रार्थना के लिए खोला भी तो वहां पहुंचे नहीं ना प्रियो। ये तो आनंद का विषय कि ये सब पहले आ गए। और मेरी एक प्यारी बहन, मेरी बहन जो है इन चीजों में इंटरेस्ट ले रही, प्रभु ने आशीष दे।
और अपने अनुग्रह में वचन की सत्यता को, स्वर्गीय महिमा सामर्थ को, भेद को खोले। क्योंकि यूहन्ना 1 में लिखा, आदि में वचन। वही नहीं है प्रियो, आगे वचन परमेश्वर के साथ है। यही तो अद्भुत कमाल है। और आगे लिखा, वचन परमेश्वर था और आपने इसे ग्रहण किया, वैसे ही आप परमेश्वर के संतान हो गए। 12 वचन। 13 पद, वे ना तो लहू से, न शरीर से, न शरीर की इच्छा से, परमेश्वर से उत्पन्न हुए। यूहन्ना 1 12 और 13 आपका विश्वास है, अर्थात अपने विश्वास के कारण। और इसलिए प्रियो, प्रार्थना क्या चीज है, एक लाइन बताकर फिर अपन आगे उसमें मिलेंगे आपसे। चलिए इसको पढ़ने के बाद हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती 6 और उसके 5 वचन से सुनिए ध्यान से। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। अब सुनिए आगे, मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके। ये सारे बात को प्रकट करने वाला स्वर्ग है, यीशु है। इसलिए वो आपको उसके परिणाम सहित बता रहा, जो सत्य है वो बता रहा आपको, जिसे मैं और आप नहीं जानते। ये तो स्वर्ग से उत्तर मिल रहा है। कैसे उत्तर मिल रहा, सुनिए। परंतु जब तू प्रार्थना करे, अब आप इसको क्या समझते हैं, तू को प्रभु मिट्टी से नहीं बोल रहा, आप हो। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। आत्मिक जीवन, आत्मिक घर, आपके 3 घर हैं। एक अनंत में जिसमें यीशु मसीह तैयार करने गया है और फिर लेने आएगा, इसलिए उसके लोग इंतजार कर रहे हैं। पर उस घर की जानकारी कैसे होगी, वो घर आपके भीतर बन रहा है। और एक घर परमेश्वर का घर कलीसिया है। आप उसमें नहीं हो तो आपको कुछ भी पता नहीं पड़ेगा, और आप हो तो वो मिट्टी का नहीं है प्रियो, वो पत्थर का बन रहा है। और मानो तो मिट्टी है, पत्थर के घरों में नहीं। वो आप कुछ भी बनाते रहिए, आपकी श्रद्धा भक्ति है, आपका आदर है, वो बहुत अच्छा है। आपने प्रार्थना करने वाले, भजन करने, स्तुति करने वालों को इकट्ठा किया, परमेश्वर के संतानों को नहीं। परमेश्वर के संतानों को आप नहीं रख सकते, वो आपके साथ में नहीं बैठेगा। वो परमेश्वर के साथ बैठता, उसके एक एक इशारे पर चलता है। उसी को कलीसिया बोलते हैं, उसे परमेश्वर का घर बोलते हैं, जिसमें परमेश्वर खुद रहता है। इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया, ऐसी छोड़ नहीं दिया। 25 अध्याय 8 वचन बोला, बनाओ बोले मेरे एक स्थान, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। हाँ, छुड़ाने वाला नहीं होगा तो आगे चलेंगे कैसे लोग। आपको जब स्वर्गीय बनाया जाता है, आपको लेके कौन चलेगा। तो सुनिए आगे क्या लिखा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके, मतलब शरीर को बाहर रख दे। यदि आप शरीर को लेके प्रार्थना में बैठे हैं तो आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप मांग रहे निवेदन, ये दे दे, ये दे दे, ये ठीक कर दे, वो ठीक कर दे। प्रार्थना का मतलब है आप शांत हो गए, खो गए। वही तो समय है प्रियो, जब आप पर प्रदर्शित होता है कि आप आत्मिक हैं, आप अनंत परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के परिवार में पैदा हुए हैं, क्योंकि वो आपके शांति का समय होता है, भीख मांगने का नहीं। यदि शरीर को लेके बैठे तो ये भूत, दुष्ट आत्मा, अंधकार और दुनिया भर का बकवास करते रहेगा। पर आत्मा में, तब तो आप अनंत में हो। तो आप सिर्फ परमेश्वर के विचारों को जानने के लिए आप शांत बैठे रहेंगे। क्योंकि उस दिन से जब मैं अस्पताल से भाग के आए प्रियो,
मैं शांत होना सीखते गया, क्योंकि बच्चे को कोई चीज मांगना नहीं पड़ता, माँ बाप पहले से ला के रख देते हैं। वो तो बच्चा देख देख के उछलता, अरे मेरे लिए लाए पापा, मेरे लिए ला। हाँ, ये जीवन का प्रश्न है विदा भाइयों, कोई धार्मिक कार्यक्रम करने वाला विषय नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रार्थना यीशु करते थे, सारी रात प्रार्थना में बिताया। तो हम तो जैसे प्रार्थना में जा रहे तो हमारे को ऐसी शिक्षा मिली है कि पहले हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, फिर अपने पापों की क्षमा मांगें, फिर और कुछ कुछ करें, फिर प्रार्थना करें। तो यीशु पापी था क्या? पहले पाप की क्षमा मांग रहा था जो स्तुति कर रहा परमेश्वर? नहीं प्रियो, ये हमारी तरफ से सब जुड़े हुए विषय जिनका कोई लेना देना नहीं। वो शांत बैठ के ये देख रहा है कि पिता से मेरी संगति तो नहीं टूट गई। जी हां, प्रार्थना में आप गए, आप इतने शांत हो जाइए कि आप हैं ही नहीं। तो जब आप हैं नहीं तो मांगोगे क्या? आजमा के देखो प्रियो, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। ये देखिए क्या लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपने पिता, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करने के समय लिख भी दिया, अन्य जाति की नाई बक बक नहीं करना। बहुत बोलने से वे समझते हैं कि पिता सुन रहा है। और इसलिए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। अभी ये विषय शुरू नहीं हुआ है, ये स्वर्गीय विषय है। और इसलिए वो सारी स्वर्गीय बातें जो परमेश्वर ने हमें दी है उसके पाने के हम हकदार हैं। आपको पाना है। और जब परमेश्वर ने आपको दिया तो आप उसके बिना रह के और उसके जैसे कुछ करने का क्या जरूरत है? वो आपका है, परमेश्वर ने आपको दिया है। इसलिए जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान नहीं, जो सिर्फ कुछ मांगने, कुछ करने, कुछ देखने दिखाने के लिए नहीं, उसमें विलीन हो जाना है प्रियो, खो जाना है। आइए प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह में धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु आप अद्भुत हैं, अद्भुत हैं, जीवन का निर्माण करने वाले प्रभु हैं। ये सृष्टि के बनाए जाने से पहले आपका प्रबंध था कि हम आपके बच्चे बने। और इसलिए जैसे आपने अपने बेटे को बलि किया, इस पृथ्वी पर भेजा, पर वो यही नहीं रह गया, अब आओगे। हाँ प्रियो, हम भी यहाँ पर एक काम के समय के लिए यहाँ पर हैं। उसके बाद हमें अपने पिता के साथ रहना है। और हम यहाँ खो मत जाएं, धोखे में मत आ जाएं, अंधकार में मत फंस जाएं। इसलिए प्रभु, हम लगातार उद्धार की योजना में, आपकी इच्छा में बने रहने में, प्रार्थना के द्वारा आपकी संगति में बने रहें। आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन और उसकी आशीषों के लिए। आपने अपने बच्चों को दिया, बोला और बात किया, मेरी भी सहायता किया प्रभु आपने। इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जीवन, शांति, उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज के इन वचनों के लिए, इन आशीषों के लिए जो हमने पाया। बहुत से प्यारे प्रिय बच्चे हैं जो ग्रहण करते जा रहे हैं और इसमें बने रहते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं।
प्रियो, ये सीधे सीधे परमेश्वर के साथ स्वर्ग में स्वर्गीय योजना में होने का प्रबंध है। और इसलिए धन्यवाद। आपको कोई बात नहीं समझ में आती, आप बहुत प्यारे प्रिय हैं, बिल्कुल कमेंट्स भेजिए, मेरी नज़र उस पर रहेगी, मैं आपको जरूर उत्तर दूंगा वचन से कि आप आशीषित हो। बिल्कुल नहीं घबराएंगे, कोई बात नहीं समझ में आती जरूर पूछिए। हम सब प्रभु के बच्चे हैं, मिल के चलना है, एक दूसरे को उठाते हुए लेके चलना है और उसके अनुग्रह में बने रहना है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कल फिर 11 बजे हम मिलेंगे और मेरी बहन को मेरी त्यागी बहन को मेरा बहुत प्यार सलाम। प्रभु वो बहुत आशीष दे। बहुत ही प्रभु में बढ़ती हुई बहनें हैं, ऐसे प्रिय लोगों को प्रभु बहुत आदर देकर अपने प्रबंध और योजना में मेरे साथ बहुत से भाई बहन हैं जो लगातार प्रभु में चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इस बहन को भी प्रभु अपनी आशीष में ले चले ताकि गवाही दे मैं प्रभु की हूँ और प्रभु मेरा है। सो धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ने ये सब हमें दिया है। हम किसी से मांग नहीं रहे, हम किसी से कर्जा नहीं ले रहे। परमेश्वर ने ये उसका प्रबंध है प्रियो। अपने बेटे को यहाँ भेजा, काम किया, यीशु आया, मसीह वापस गया, यीशु नहीं गया। वैसे ही मिट्टी यहाँ पर आया है, ये चल रहा है, मिट्टी नहीं जाएगा। आप परमेश्वर के बच्चे ईश्वर स्वरूप में वहां पहुंचाए जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, सब बदल जाएगा और इसके हकदार आप हैं। सो शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, प्रार्थना कीजिए कि हम सब बिना भूल चूक के प्रभु के अनुग्रह में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वचन के प्रकाश में, क्योंकि हमारी सब सहायता करने वाला परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा है। हम अपने आप से कुछ भी नहीं प्रिय, और भूल से भी अपने आप से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं पाएंगे, जो है वो भी चला जाएगा। सो पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहा है, क्योंकि सबके अलग अलग काम है प्रियो। वचन आपको परमेश्वर के परिवार में जन्म देगा, यीशु का लहू आएगा आपके अंदर, तब ये बातें समझ में आएंगी, क्योंकि आपका लहू ही है शरीर में जो पृथ्वी की बातें समझ रहा है। आप कहाँ जब पहली दूसरी क्लास में वो भी बात याद है, आगे के लिए भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, ये आपके लहू का काम है, ये उसकी सेवा है जो आपके अंदर करता है। यीशु का लहू इसलिए बहाया गया कि आपके सामने चाहे स्वर्ग हो चाहे पृथ्वी, सब खोल दिया जाता है। आपसे फिर कुछ भी नहीं छिपा, परमेश्वर भी नहीं छिपा। आप तो वचन के अनुसार चलिए, खुद ही आप परमेश्वर के साथ रहने योग्य बन जाएंगे। हमारे अंदर में सामर्थ्य आना है प्रियो, क्योंकि वो बहुत महिमामय अनंत है। वो जैसे पावर हाउस पूरा बिजली नहीं देता आपके घर में, आपके जितना चाहिए उस कैपेसिटी के अनुसार अपने वो भव्य पावर हाउस में से निकाल के आपके घर में एक मेन स्विच लगा रहता है, उसमें लाके डाल देता है। मीटर लगा रहता है, मतलब वहां से आपके घर के अनुसार जितनी बिजली आपको चाहिए, वैसे ही परमेश्वर आपके साथ उतने रूप में आता है जितने रूप में आप उसके साथ रह सकते हो। आप भव्य बन जाइए, आप उसके साथ रहने लग जाएंगे। वो तो उसने तो अपनी वाचा प्रतिक्रिया वहीं से शुरू किया। यीशु ने मत्ती की पुस्तक को वहीं पे खत्म किया। मैंने जो कहा है आज्ञा